नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में एक छोटा सा बिजनेस आइडिया लेकर के हाजिर हूं। दोस्तों अगर आप चाहें तो इस बिजनेस को अगर थोड़ा दिमाग लगा करके करते हैं, मतलब इस बिजनेस को सही तरीका उसको नहीं कहा जा सकता, मतलब उसको थोड़ा ज़्यादा उसमें थोड़ा दिमाग लगा करके आप इस तरह का जो मैं बताने वाला हूँ उस बिजनेस को शुरू करते हैं तो आप उससे अच्छा खासा कमाई किया, बहुत ज़्यादा भी कमाई, मतलब हजारों रुपए तक की भी कमाई आप कर सकते हैं। दोस्तों मैं पूरे विस्तार से समझाने वाला हूं और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी बताने वाला कि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो एक तरीके से इस बिजनेस आइडिया में, मतलब आज के वीडियो के बिजनेस आइडिया में इस बिजनेस को अगर मान करके चलिए कि अगर आपका उम्र ज़्यादा भी है मतलब तो भी आप इस बिजनेस को बहुत ही इजीली आसानी से शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों ये गांव में रहते हुए आप इस बिजनेस को शुरू करके कमाई कर सकते हैं। दोस्तों ये बिजनेस ऐसा है कि आप इससे मतलब एक सामान दे करके उसके जरिए आप चाहें तो थोड़ा उसमें दिमाग लगा करके आप उससे मतलब ज़्यादा कमाई कर सकते हैं और आप उसमें अपना बेनिफिट भी ज़्यादा कमा सकते हैं। जैसे के लिए मैं आपको एग्जांपल के लिए बता दूं, मैं एग्जांपल के लिए बताता हूं लेकिन बिजनेस को आप समझिएगा बहुत बारीकी से। दोस्तों आप जो ये हमारे हाथों में देख रहे हैं यह आपको पता होगा, नहीं पता हो तो मैं बता दूं, ये आटा चालने वाला ये मतलब अंगिया इसको कहा जाता है। मतलब एक झरना है जिससे आटा झाड़ा जाता है, मतलब उसका जो बोकला होता है उसको निकाला जाता है और बारीक जो आटा होता है उसको मतलब अच्छे तरीके से झाड़ करके साफ करके इसको मतलब रोटी बनाया जाता है। दोस्तों इसका जो कीमत है, कीमत की बात करें तो इसका कीमत अगर मार्केट में इसका कीमत 20 से 30 रुपये, मतलब ये थोड़ा इसमें स्टील की भी मात्रा है तो 20 से 30 रुपये प्रति पीस का होगा, मतलब फुटकर रेट, या हो सकता है कि कहीं इससे ज़्यादा भी होगा। मान करके चलिए कि जहां मान लीजिए डिमांड इसका काफ़ी ज़्यादा होता है वहां इसका कीमत भी ज़्यादा होता है। बेशक दुकानदार थोक में ही माल खरीद करके लाता है, लेकिन जब देखता है कि ग्राहक इसके बढ़ जाते हैं तो वहीं पे इसका कीमत भी 5-10 रुपये बढ़ भी सकता है। दोस्तों इससे कम नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जो व्यापार है वह इसका कस्टमर जो व्यक्ति एक बार खरीद करके ले जाता है वो दोबारा खरीदने के लिए जब वो ख़राब हो जाता है तब आता है। तो ये मान के चलिए ये रखा हुआ चीज़ है और रखने मतलब इसको हो सकता है कि कहीं दुकानदार जो है वो ज़्यादा दिनों तक भी अपने दुकान में रखता हो, क्योंकि इससे कस्टमर रोजाना नहीं आते हैं। तो दोस्तों इससे इसका कीमत जो है वो कम नहीं होता, 5-10 रुपये बढ़ ही जाता है। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे कि मान कर चलिए मैंने जो आपको चीज़ दिखाया वह एक अंगिया था, इसके साथ ही अनेकों मान कर चलिए ऐसे जैसे प्लास्टिक का जग हो गया, मग हो गया। तो दोस्तों मैं बताना ये चाहता हूँ आज के वीडियो में कि इस छोटे मोटे जो सामान है, घर के काम आने वाले जो सामान है, ज़्यादातर ये मतलब अंगिया या एक तरीके से प्लास्टिक से बना हुआ बर्तन, कचकाड़ा से बना हुआ बर्तन जैसे कि टब वगैरह या जग वगैरह। दोस्तों इसमें होता क्या है, मैं आपको एक बिजनेस आइडिया मैं बताने वाला हूँ जो कि बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी होता है। दोस्तों इस वीडियो में मैं जो बिजनेस आइडिया ले करके हाजिर हूँ, मतलब जो कि बहुत कम लोगों को जानकारी होता है, और जिनको जानकारी होता है वह लोग इस प्रकार का बिजनेस आपने देखा होगा कि लोग इस तरीके का बिजनेस व्यापार शुरू भी कर चुके हैं। जैसे कि मान करके चलिए ये छोटे मोटे जो सामान है इनको आप थोक में खरीद करके लाइए, मतलब थोक में मतलब कम रेट में खरीद करके लाइए। और दोस्तों इसको आपको बेचने का काम तो करना ही है, इसमें दिमाग लगा करके काम यह करना है कि आप इसको खरीद करके लाते हैं तो उसको आप मतलब बहुत कम पूंजी में उसको साइकिल के जरिए आप उसको घुमा करके बेचिए, ठीक है। लेकिन आप दिमाग लगाने की बात करें, मतलब दिमाग लगा करके आप ज़्यादा कमाई कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं एक आइडिया लेकर के आया हूँ और ये आइडिया मैं उसी मतलब स्तर पे बताने वाला हूँ, मतलब उसी तरीके में बताने वाला हूँ कि वो वही बिजनेस आप करते हैं लेकिन उसके साथ एक आइडिया अगर आप लगा सकते हैं तो आप इससे ज़्यादा की कमाई भी कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप इसको अगर गांव में घूम करके इसके व्यापार करते हैं या साइकिल से या मोटरसाइकिल से तो आप नहीं करते हो क्योंकि ये छोटा सामान है, इसमें मतलब ज़्यादा बिकेगा तो आप इसमें 200-400-500 रुपये तक की कमाई कर सकते हैं, मतलब घुमा करके बेचते हैं। तो मैं एक जगह दुकान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं घुमा करके अगर आप इसका व्यापार करते हैं उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों
आपको इस सामान को तो आपको बेचना ही बेचना है, लेकिन दोस्तों आप उसके जरिए अगर गांव में इसका व्यापार करते हैं तो इसके साथ आप जैसे पुराने सामान जो कि आप मतलब उसका अच्छे तरीके से पता लगा सके कि वो आप खरीद करके ले जाएं तो उसको आप बेच भी सकें। जैसे कबाड़, पुराने लोहा, उसको आप खरीद सकते हैं, उसको आप मतलब एक अलग से उसको स्टॉक कर सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं। या रद्दी कागज या स्टील का सामान, मतलब एक तरीके से पुराने जो कबाड़ है, एक तरीके से कबाड़ का ही बिजनेस समझ करके चलिए। छोटे स्तर पे खरीद करके आप जो बड़े व्यापारी हैं, जो बड़े क्रेता हैं, उनको बेच सकते हैं और आप उसमें मार्जिन कैसे कमा सकते हैं, इसके अंतर को मैं बताने वाला हूं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बात जो है, यही बात से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं समझने के बाद। और गांव में इस बिजनेस को शुरू किए हुए लोगों को आपने देखा भी होगा, सेम इसी प्रकार का इस तरह का बिजनेस किया जाता है जो मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों जैसे ये मैंने आपको दिखाया, आप इसको ले करके बेच रहे हैं, मतलब घुमा करके आप रखे हुए हैं 10 पीस 20 पीस इसको बेच रहे हैं। अब बात आती है कि अगर आपने मान कर चलिए कोई कबाड़ का भी आप सामान अगर खरीदने लगे, जैसे रद्दी कागज या पुराने लोहा लक्कड़ जो कुछ भी, मतलब तो दोस्तों उसका मतलब ये आपको फायदा होगा, या आप उसको खरीदते हैं, इसका अगर कीमत इसको 30 रुपए में बेच रहे हैं, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे कि उसमें अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं कि मान करके चलिए कि पुराने जो लोहा है उसका अगर कहीं मान लीजिए बड़े जो क्रेता हैं कबाड़ के बिजनेस के, उनसे आप अगर बात किए हैं कि आपको पुराना लोहा 40 रुपए किलो आपसे खरीदेंगे, तो आप अगर गांव में घूम रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति पुराना सामान बेचना चाहता है, पुराना लोहा बेचना चाहता है, उसको ज़रूरत नहीं है, ख़राब हो गया है, तो दोस्तों आप उसको अपने हिसाब से 30 रुपए किलो, 35 रुपए किलो या 25 रुपए किलो आप उससे खरीद सकते हैं। और दोस्तों उसको पैसा न देकर ये सामान आप उसको आसानी से दे सकते हैं। इसमें आपको फायदा क्या होगा, मैं यही बात आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों इसमें पहला जो आपका फायदा होगा वो यह होगा कि आपने ये चीज़ थोक में खरीद करके लाया है, तो आपको इसका फुटकर रेट यानी उसमें जो आपको मार्जिन मिलेगा वो कमाई एक तरीके से अलग होगी। मतलब वो कमाई आप उसमें रख करके आपने मतलब उससे पुराना कबाड़ लिया और उसको आपने दे दिया, तो वो आपका मार्जिन उस सामान में आपको मतलब मिल रहा है। उसके बाद जब आप कबाड़ खरीदते हैं तो उसको आप एक तरीके से आप कितने रेट में खरीदते हैं, आपको उसमें कितना बचत होगा जब आप उसको बेचेंगे। उसमें भी 2 कंडीशन है बेचने में भी। अगर आप मान के बड़े क्रेता को बेच रहे हैं जो बड़े बड़ा स्टॉक किए हुए हैं, तो दोस्तों उसमें 2 कंडीशन आता है। आप तुरंत ले जाकर के मतलब थोड़ा थोड़ा सामान बेच रहे हैं, या उसमें आप इकट्ठा कर ले रहे हैं कि 1 कुंटल 2 कुंटल होगा या 5 क्विंटल होगा, तब आप उसको बेचेंगे। उसमें 2 फायदा यह होता है कि अगर आप ज़्यादा मटेरियल अगर इकट्ठा बेचते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा हो सके तो मतलब जितना रेट चलता है उससे ज़्यादा आपको कीमत मिल जाए। जो बड़े क्रेता हैं, जो जिनका स्टॉक है, गोदाम है, जो लाइसेंस जिन्होंने बनवा रखा है, तो उनसे आपको मतलब ज़्यादा अगर माल उनको बेचे तो आपको 1-2 रुपये और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके कीमत दें। तो दोस्तों उसमें आपको ये फ़ायदा होगा। दूसरा फायदा ये होगा कि अगर आप मान कर चलिए कि आपने एक दिन खरीदा, जितना माल आपने खरीदा उतना ले जा करके आपने बेच दिया, पैसे आपको मिल गए, तो दोस्तों उसमें ये चीज़ होता है कि जो रेट चल रहा होता है वही रेट आपको मिलता है, लेकिन जिस रेट में वो लोग खरीद रहे होते हैं थोड़ा थोड़ा मटेरियल, उसी रेट में आपसे लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा मटेरियल है, आपने स्टॉक कर रखा है गांव से घूम करके खरीद करके, तो दोस्तों इसमें आपको ये फ़ायदा होता है कि आप उसको अगर बेचते हैं तो उसमें आपको 1-2 रुपये, और ज़रूरी नहीं है उसमें 5 रुपये भी आपको और ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है, क्योंकि आपने वर्क करके घूम करके इस चीज़ को आपने इकट्ठा किया है। तो जो भी आपसे क्रेता खरीदेगा तो वो देखेगा कि हमको भी इसमें आपको कि बहुत ज़्यादा मटेरियल एक साथ मिल रहा है, तो वो भी आपसे 2-4 या 5 रुपये अधिक भी लेकर के खरीद सकता है। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके को अपना करके आप चाहें तो अच्छा खासा व्यापार बना सकते हैं। दोस्तों इसमें बहुत मतलब बड़ी काम नहीं है, इसमें आपको कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। एक छोटे स्तर पे आप इस बिज़नेस को शुरू कर रहे हैं, मुश्किल से 1500 या 2000 रुपये पूंजी लगा करके आप इस बिज़नेस को आसानी से शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, और आपने देखा भी होगा कि इस तरीके के बिज़नेस लोग करते भी हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।